दोस्तों, मैथ समझ में ना आने का एक कारण यह भी है कि जो इस तरह के कैलकुलेशन हैं वो हमारे क्लियर नहीं होते हैं। तो आइए इस तरह के कैलकुलेशंस को क्लियर करते हैं। तो हमने पहले वीडियोज़ में बता रखा है कि इस तरह कोई प्लस की संख्या हो, कोई माइनस की संख्या हो, दो संख्या होती हैं तो उनको कैसे सॉल्व करते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे दो दो संख्याओं के पेयर बना लेंगे, दो दो संख्याओं के यहाँ पे पेयर बना लेंगे, फिर उनको सॉल्व कर लेंगे। तो हमने बताया था यहाँ पे -7 + 5 है। तो जब दो संख्या होती हैं, एक प्लस की होती है एक माइनस की होती है, तो दोनों संख्याओं को आपस में घटा देते हैं। तो यहाँ घटा देंगे, तो 7 में से 5 को घटा देंगे तो बचेगा 2। अब यहाँ चिन्ह आएगा माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या के आगे चिन्ह माइनस का है तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा। अब +2 -3, यानी कि एक प्लस की एक माइनस की है, तो क्या करेंगे, घटाएंगे। 3 में से 2 को घटाएंगे तो बचेगा 1। अब यहाँ पे चिन्ह बड़ी संख्या के आगे क्या का है, माइनस का, तो यहाँ संख्या के आगे माइनस का आ जाएगा। यहाँ पे -1 -4, जब दोनों संख्याएं माइनस की होती हैं तो दोनों को आपस में जोड़ देते हैं, तो 1 और 4 हो जाएगा 5। और जब दोनों जगह माइनस माइनस चिन्ह होता है तो यहाँ पे माइनस ही आता है। ये हमने चिन्ह वाला कैलकुलेशन पहले वीडियोज़ में बता रखा है, तो आप इसे वहाँ पे जाके देख लें। अब फिर दोबारा से इनके पेयर बना लेंगे, ये एक पेयर बन जाएगा, ये एक बचेगा। अब यहाँ माइनस, तो माइनस माइनस का दोनों संख्याएं जुड़ जाएंगी, 2 और 1 क्या हो जाएगा, 3। चिन्ह का एक आएगा माइनस का, और -5 ज्यों का त्यों। अब ये हमने पहले बता रखा है, वही वाला केस सिंपल बन गया कि दो संख्याएं माइनस की दे रखी हैं तो दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ देते हैं, तो 3 और 5 हो जाएगा 8, और चिन्ह आएगा माइनस का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। यहाँ पे भी दो दो के पेयर बना लेंगे, 2 का पेयर ये बन गया, 2 का ये बन गया, ये एक बच जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, दोनों माइनस माइनस की संख्या है, तो क्या करते हैं, माइनस माइनस की संख्याओं को जोड़ देते हैं। 4 और 2 6, दोनों जगह माइनस है तो चिन्ह का एक आएगा माइनस का। आगे चलते हैं तो 9 प्लस का और 3 माइनस का, यानी कि एक संख्या प्लस की एक संख्या माइनस की, तो क्या करेंगे, घटा देंगे आपस में। तो 9 में से 3 गया तो क्या बचेगा, 6 बचेगा। चिन्ह का एक आएगा, बड़ी संख्या के आगे काय का चिन्ह है, बड़ी संख्या कौन सी है यहाँ पे, 9, उसके आगे चिन्ह प्लस का, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। +12 जो का त्यों लिख लेंगे। अब -6 से +6 कट जाएगा या 0 हो जाएगा, 6 में से -6 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 12। यही हमारा आंसर होगा। अब इस केस में सारी माइनस माइनस की संख्या है, तो इसके दो तरीके हैं, या तो सारी संख्याओं को एक साथ जोड़ के माइनस लगा दें, या अपना दो दो के पेयर बना के सॉल्व कर लें। 2 का ये पेयर बन गया, 1 ये बचा, तो -6 और -8 कितना हो जाएगा, दोनों संख्याएं माइनस माइनस की हैं तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 8 और 6 14 हो जाएगा। चिन्ह का एक आएगा माइनस का, क्योंकि दोनों जगह माइनस है। और यहाँ पे क्या है, -3 जो का त्यों उतार लेंगे। अब इसे सॉल्व करेंगे तो दोनों जगह माइनस माइनस है, तो क्या करेंगे, दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे। 14 और 3 कितना हो जाएगा, 17। चिन्ह का एक आएगा माइनस का, क्योंकि दोनों जगह माइनस है। यहाँ पे भी दो पेयर बना लेंगे, दो दो के। अब दोनों जगह माइनस माइनस है तो क्या करेंगे, दोनों संख्याएं जुड़ जाएंगी, तो 3 और 7 क्या हो जाएगा, 10। चिन्ह का एक आएगा माइनस का, क्योंकि दोनों जगह माइनस है। इसी तरह यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, तो दोनों संख्याएं जुड़ जाएंगी। 4 और 2 6, चिन्ह का एक आएगा माइनस का, क्योंकि दोनों जगह माइनस है। अब इसको भी सॉल्व कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 10 और 6 16, चिन्ह का एक आएगा माइनस का। तो क्या दोस्तों ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया? यदि कॉन्सेप्ट समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिनका मैथ कमज़ोर है अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।